कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 40 साल की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर जब एक दिन सैंडी अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी की फोटोज देख रही थी, फिर उसे पता चलता है उसके पति का एक मॉली नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। और इसके बाद वो एक कैफ़े में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक एरम नाम के 25 साल के लड़के से होती है। अब एरम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे। और इसी के साथ सैंडी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में करना चाहती थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से एरम से होती है। अब एरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई खास अच्छी सी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब इसकी वजह से उसे पैसों के लिए वो भी काम करना पड़ रहा था जिसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तभी वहाँ क्लास टीचर अपना सारा गुस्सा एरम पर निकालने के लिए बोलती है और फिर वो अपने पति की सारी बातों को याद करके अपना सारा गुस्सा एरम पर निकाल देती है। अब पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियाँ देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद सैंडी अपनी कल की हरकतों के लिए एरम से माफ़ी मांगती है और वो उससे पूछती है क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकता है, जिस पर एरम भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उस रात जब एरम बेबी सिटर के लिए उसके घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत अजीब हैं। फिर सैंडी उसे वहीं पर छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी एक नंबर का गधा था और वो सैंडी के साथ काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे सैंडी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। वहीं घर पर एरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था, पर दूसरी तरफ वो आदमी तो सैंडी के साथ और भी अजीब हरकतें करने लगता है। अब सैंडी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो वापस अपने घर पर आ जाती है। अब घर पर एरम ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी अपनी ख़राब डेट के बारे में एरम को बताने लगती है। फिर अगली सुबह जब एरम अपने कैफ़े में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और वो उसे बोलते हैं उनकी मॉम मर चुकी है। अब ये सुनते ही एरम भागकर उनके साथ उनके घर पर आता है और घर पर आने के बाद जब एरम सैंडी को चेक करता है तो वो बच्चों को बताता है ये मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी थी और वहीं उसे अपने काम में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब सैंडी का काम भी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो वो एरम को परमानेंट बेबी सिटर होने की ऑफर देती है, पर उसके इस काम से एरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि एरम एक बेबी सिटर वाली जॉब करे। इसलिए अपने मॉम डैड के कहने पर एरम बेबी सिटिंग के साथ साथ एक अच्छी जॉब भी ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और एरम धीरे धीरे सैंडी और उसके बच्चों के करीब आने लगा। वहीं अब सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी एरम को अब पसंद करने लगी है और दूसरी तरफ एरम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसे भी सैंडी और उसके बच्चों के साथ रहना ही काफ़ी पसंद था। फिर एक दिन सैंडी एरम को एक फाइटिंग मैच की 2 टिकट्स देती है और उसे कहती है कि तुम अपने एक दोस्त के साथ ये मैच देखने के लिए चले जाना, पर एरम का कोई दोस्त नहीं था इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछ लेता है और इस पर सैंडी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने के लिए एक साथ जाते हैं और यहाँ पर सैंडी को भी काफ़ी मज़ा आता है। और फिर कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, जहाँ पर एरम इंटरव्यू देने के लिए गया था। फिर उन दोनों की बातें सुनकर सैंडी को पता चलता है कि एरम को वो जॉब मिल गई थी, पर एरम ने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। इस पर एरम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने पर खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं मैच के दौरान एक फाइटर एरम के मुंह पर गिर जाता है और उससे उसे बहुत चोट आती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी के साथ एरम को देखकर और बच्चों को देखकर उससे झगड़ने लगता है। वो उसे कहता है कि सैंडी वापस उसके पास आ जाए। फिर बच्चों को सुलाकर जैसे ही एरम घर के बाहर आता है तो वो आदमी एरम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एरम वहीं रुक जाता है और वो अपने दिल की बात उसे बताना चाहता है, पर सैंडी को अब अपने हस्बैंड का वापस आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने हस्बैंड को वापस गालियाँ देनी शुरू कर देती है। और सैंडी ने अपने एक्स हस्बैंड को वो सारी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी।
और फिर अपने एक्स हस्बैंड को वहाँ से भगाने के बाद सैंडी एरम को बोलती है कि कल वो उसके साथ डेट पर चलेगी। और फिर जब अगले दिन एरम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है, तो ये सुनकर उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो ये चाहता था कि एरम भी उसे देखने के लिए आए। अब क्योंकि एरम अपने दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकता था, तो वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है। और शो ख़त्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी एरम को वहाँ पर उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो भी उसे कहने लगती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है। पर इस बार एरम उसे इग्नोर कर देता है और वो सैंडी के पास वापस चला जाता है। अब पार्टी ख़त्म होने के बाद वो घर पर वापस आ जाते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर सैंडी का बेटा उन्हें एक साथ मज़े करते हुए देख लेता है, जिसके बाद एरम उसके दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। और दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने और एरम के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया। और अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए उसके घर पर लेकर जाता है, लेकिन एंडी उसकी मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि एरम की मॉम को उन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं है। लेकिन इस पर सैंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर क्योंकि एरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त उसकी और उसकी रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगे थे। पर एरम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं अब सैंडी को ये लगने लगा था कि वो एरम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वो शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम से बात करती है, जिसको सुनकर पहले तो एरम घबरा जाता है। फिर बाद में वो सैंडी को कहता है कि वो भी यही चाहता है कि सैंडी और एरम हमेशा साथ में रहें। और फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और इस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, लेकिन वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाहर आकर एरम से लड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो एरम से ये कहती है कि हमारा साथ में रहना सही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच का फासला 15 साल का है और हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। और ये बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब इस पर वो दोनों अलग हो जाते हैं और एरम बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवल जॉब के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन एरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी एक और प्रमोशन मिल गया था। और अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है। और वहीं एरम दुनिया में घूमते घूमते बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। एरम के साथ काफ़ी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पर एरम से हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एरम उसे बताता है कि कुछ साल पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एरम अब तक सिंगल है, तो इस पर सैंडी एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।